बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। आज ना आपको मैं लड्डू गोपाल जी की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, और ये सच में हुई थी। और बिल्कुल मेरा और उनका घर आमने सामने था, वहीं की घटना है ये बरेली की घटना है। और लगभग थी, मतलब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब की है, 7-8 साल, 8-9 साल हो गए उस बात को। है तो पुराने, और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे क्या हुआ था। तो मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं। और जो सामने थी, मेरे सामने फ्लैट था उनका, तो वो भी लड्डू गोपाल जी मतलब रखती थी, पूजा पाठ करती थी, उनकी सेवा करती थी। जैसे भी भाई जिस पे सेवा होती है, कोई बहुत सारे नेम से करता है, कोई नॉर्मल भाव से कर लेता है। तो वो भी पूजा पाठ करती थी। तो एक दिन उनके साथ क्या हुआ कि जैसे बोलते हैं ना कि आज चलो घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं तो हो जाता है ना, कभी कभी लेडीज़ पे इतने सारे काम हो जाते हैं घर की कि हाँ बहुत सारे है ना। तो वो उसे ना सोचा कि घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो वो अपनी साफ़ सफाई में लगने से पहले सोचा कि ना पहले मैं नहा करके और लड्डू गोपाल जी की पूजा कर देती हूँ और इन सबको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। और घर में सिर्फ उनके हस्बैंड थे, 2 बच्चे थे और खुद थी, मतलब टोटल ना 4 मेंबर थे उस टाइम। क्योंकि ड्यूटी पर ज़्यादातर है ना घर वाले बहुत कम रहते हैं, जैसे सासू माँ ससुर, वो ज़्यादातर गांव में रहते हैं। कभी कभी घूमने आ जाएं वो अलग बात है। और साथ में बस वो 4 लोग थे, 2 बच्चे थे उनके और दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मतलब 4 लोग थे, चारों थे घर पे। और बच्चे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन उस दिन की छुट्टी थी, वैसे पढ़ते थे वो छोटी छोटी क्लासों में। तो बच्चों को ना नहला धुला के उन्होंने एक बेड पे बिठा दिया, मौसम थोड़ा ठंडा था। तो उनके लिए कार्टून लगा दिया कि आप कार्टून देखिए और मैं थोड़ा घर का काम करूँगी। और हस्बैंड के लिए और सबके लिए उन्होंने ब्रेकफास्ट दे दिया, सबको ब्रेकफास्ट करा दिया। और हस्बैंड ड्यूटी पर चले गए, क्योंकि वो दोपहर को लंच घर पर ही करते थे आके, तो इसलिए ब्रेकफास्ट करके अपनी ड्यूटी पर चले गए। और बच्चों को कार्टून लगा के बिठा दिया कि कार्टून देखिए आप, और ब्रेकफास्ट खिला दिया। और नहा धो करके अपने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर ली, लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया। लेकिन जैसे ना सुबह सुबह या तो दूध का भोग लगाते हैं, या फिर किशमिश है, बादाम है और माखन मिश्री है, मिश्री का ही भोग लगा देते हैं। बहुत से लोग सिर्फ मिश्री का लगा देते हैं, कुछ मेवा का लगा देते हैं, कोई फ्रूट है उसका लगा देते हैं। लेकिन दोपहर को ना, जैसे दोपहर को हम खाना खाते हैं, तो 12 बजे के लगभग वो खाने का भी भोग लगाती थी अपने लड्डू गोपाल जी को। जो भी घर में बनता था, जैसे रोटी है, सब्जी है, या कोई परांठा पूड़ी और दही के साथ में, सब्जी के साथ में, जैसा वो मतलब वो खुद खाती थी, वैसा ही वो लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाती थी दोपहर को। तो उस दिन क्या हुआ ना कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी कर लिया सबने, और मतलब थोड़ा एक पराठा मतलब जैसे ज़्यादा खा लिया। तो हस्बैंड तो उधर ड्यूटी पर थे, बच्चे खाना खा पी के बैठ गए थे अपनी रजाई में, कंबल में, टीवी कार्टून देख रहे थे। और वो पूजा पाठ करके अपने काम में लग गई, घर की साफ़ सफाई में। अब पता ही है, घर की साफ़ सफाई एक बार छेड़ दो तो सारा दिन जाता है। तो उसने सारा काम कर लिया, और सारा काम करते करते ना उसको 2 बज गए। लास्ट में वो कपड़े सुखा रही थी, मतलब धो के पूरा घर का काम करके कपड़े धो दिए थे। तो वो कपड़े सुखाने गई बाहर, तो बाहर तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से वो उसने सोचा कि चले कपड़ों को ना मैं अंदर ही डाल देती हूँ। वैसे तो उसने मशीन में सुखा रखे थे, तो बोली कि बारिश हो रही है बाहर तो ये और ज़्यादा भीग जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं अंदर ही सुखा देती हूँ। तो उसने अपने कमरे में एक रस्सी बांध ली और वहीं पे वो कपड़े सुखाने लग गई। तो उसने जैसे ही पहला कपड़ा उठाया, टाइम था 2 बजे, 2 बज रहे थे दिन के, है ना। वो कपड़ा जैसे ही सुखाने के लिए लगी, तो उसको एकदम से ऐसा मतलब एहसास हुआ कि किसी ने उसका सूट पकड़ के पीछे से खींचा है। तो फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, वो अपने मतलब काम में बिजी थी। फिर पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे बिस्कुट ही दे दो, बिस्किट हैं घर पे। बस इतनी सी आवाज़ आती है, मुझे बिस्कुट ही दे दो, बिस्किट हैं घर पे, बिस्किट हैं क्या, मतलब ऐसे 2-3 बार ऐसी आवाज़ आती है। तो उसने सोचा कि ये ना मेरे बच्चे ही हैं भाई। ये तो कोई उसको एहसास भी नहीं था कि कौन बोल सकता है, उसने तो बच्चे ही समझे थे क्योंकि बच्चे की आवाज़ थी।
तो उसने समझा कि मतलब मेरी बच्चे में से बेटा या बेटी कोई है, तो उसने बिना मुड़े ही एकदम से चिल्ला देती है, क्या बेटा, अभी तो खाना खिला पिला के मैंने आपको बिठाया है और मुझे काम करने दो, आप भूखे हो क्या अभी? और अभी थोड़ा सा काम रह गया, तब मैं आपको खाना बना करके दूँगी। लेकिन मुझे फिर एक पल के लिए लगा कि यार बच्चे तो उधर बैठे हुए थे, तो वो मुड़ के देखती है, तो मुड़ के क्या देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। तो पीछे कोई न देख करके वो बच्चों के पास जाती हैं कि बेटा आप बिस्कुट मांग रहे थे क्या? दोनों बच्चों से, दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे, बेटी भी और बेटा भी, दोनों एक साथ। तो वो बोले नहीं मम्मा, हमने तो नहीं मांगा, हम तो गए ही नहीं बेड पे से उठ के। अब तो उसको एकदम से याद आ गया कि आज ना मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर का तो भोग लगाया ही नहीं। वो सिर्फ ब्रेकफास्ट करके, मतलब सुबह का जो भी मिश्री मक्खन दूध था उसी का भोग लगा के बैठे हैं, भूखे हैं, जबकि मैंने तो पराठा भी खा लिया था। उसको एकदम से इतना धक्का सा लगा कि हे मेरे लड्डू गोपाल जी। वो लड्डू गोपाल जी के सामने जाती है, उनसे माफ़ी मांगती है, सॉरी लड्डू गोपाल जी, सॉरी। फिर उसने खाना बनाया हाथ पैर धो करके और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। उसके बाद उसके दिल को थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि आज 2 बज गए, मेरे लड्डू गोपाल जी इस टाइम तक भूखे हैं। तो बड़ा दुख हुआ उसे, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये लड्डू गोपाल जी थे, क्या ये सिर्फ उसका बहन? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो लगता है, मुझे तो यकीन है कि वो लड्डू गोपाल जी थे, क्योंकि जब डेली हम कोई काम करते हैं, काम हो या पूजा पाठ हो या कुछ भी काम आप करिए, तो वो हमारे दिल से मतलब टच होता है ना, और हम भगवान को अपने दिल से मानते हैं। तो मुझे तो यकीन है कि वो लड्डू गोपाल जी थे। उन्होंने साथ ही साथ मुझे सब कुछ बताया, दौड़ती हुई आई कि ऐसे ऐसे हुआ गुड़िया की मम्मी। तो आप बताइए कैसा लगा आपको, और क्या एहसास हुआ आपको कि लड्डू गोपाल जी थे वो? मुझे तो यकीन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे हैं लड्डू गोपाल जी। मैं फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।